हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं सीरीज का टॉपिक। और सीरीज में ऑलरेडी मैं 5 वीडियो बना चुका हूं और वो बनाई थी मैंने नंबर सीरीज के लिए। और आज हम स्टार्ट करते हैं लेटर सीरीज। तो लेटर सीरीज को शुरू करते हैं जिसमें एबीसीडी का सारा काम पढ़ने वाला है। और एबीसीडी में आपको इतना सा काम करना है कि ए टू जेड कौन सा अक्षर कौन से नंबर पे आता है, बस ये आप अच्छे से घर पे याद कर लेना। इससे क्या होगा, आपको सीरीज में जब भी कभी नंबर की जरूरत पड़ेगी आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा कि एबीसीडी ई एफ जी एच और 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। ठीक है, अब आते हैं सीरीज यहां पर कितने टाइप की होगी। तो जो लेटर सीरीज है उसमें 2 टाइप की सीरीज है, मतलब इसके 2 वीडियो बनने वाले हैं। पहला वीडियो क्या रहेगा, पहला ये कि जिसमें आपको दे रखा हो ए है, फिर कॉमा बी है, फिर सी है, तो अगला क्या होगा, एक तो ये। और दूसरी सीरीज आती है जिसमें बीच में ब्लैंक होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, कि यहां पर बीच बीच में रिक्त स्थान है, बताओ उनको भरने पर वो पैटर्न क्या बनेगा, मतलब सेट क्या बनेगा, ये है। तो आज हम पढ़ते हैं सबसे पहला पार्ट। और पहला पार्ट लेटर सीरीज का कैसा होगा, चलिए देखो ये वाला। तो इस तरह से जैसे 4 दे रखे हैं और आपसे पूछेगा अगला नंबर क्या आएगा, तो इसमें क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं वो सारे देखते हैं। तो इस टाइप की सीरीज को पहले करते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे अगली टाइप की सीरीज को। तो यहां पर देखो, जैसे जिनको इंग्लिश बहुत अच्छी है, जिनकी कि ए से डी पता चल जाए बीच में कितने छूट गए, फिर डी से आई बीच में पता चल जाए कितने छूट गए, वो डायरेक्ट कर सकते हो। और जहां पर लगे कि इंग्लिश ठीक ठाक है तो आप सबसे बेस्ट तरीका है कि इसका मैथ्स का नंबर लिख लो। उससे क्या फायदा होगा कि अगला नंबर क्या आने वाला है वही लेना पड़ेगा। दूसरा, और इंग्लिश में ए टू जेड लेटर तो यही है, तो 26 लेटर है। लेकिन अगर कभी 27 28 29 30 ऐसा कभी बीच में आ जाए तो याद रखना जेड के बाद वापस 27 को ए ही लेना है। मतलब अगर 27 लिखा हुआ जाए तो 27 का मतलब ए, 28 का मतलब बी, 29 का मतलब सी, ऐसे लेके चलना है। ठीक है, और ये सीरीज ज्यादा बड़ी नहीं होगी, यहां पर गुणा भाग स्क्वायर क्यूब ऐसा कुछ नहीं होगा ज्यादा बड़ा, क्योंकि 26 अक्षर ही तो है, कितना क्या कर लोगे। तो यहां पर देखते हैं, चलो शुरू करें। सबसे पहले क्या आया, 1, फिर यहां पर 4 है, फिर 9 है, फिर 17 है। अब अगला पूछा है नेक्स्ट क्या होगा। तो अब यहां पर देखो 1 4 9 17 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस। अच्छा एक चीज और देखो, 1 4 9 ये 3 जो नंबर है ना, वो 3 नंबर स्क्वायर है। अगर यहां पर पी आ जाता, तो अगर यहां माना कि पी हो जाता तो ये सारे स्क्वायर ही हो जाते हैं। लेकिन यहां पर 17 है, तो अब क्या होगा, देखो यहां इन दोनों बीच में कितना गैप है, 3 का गैप है। यहां से यहां पर बात करें कितना गैप है, 5 का गैप है। फिर यहां से यहां चेक करें कितना गैप आ रहा है, 8 का गैप है। तो अब पता करते हैं फिर अगला गैप कितना है। और सारे रूल्स नियम वही है जो आपने मैथ्स वाली नंबर वाली सीरीज पढ़ी है। तो अब देखो 3 5 8 है, तो अगला नंबर क्या आना चाहिए। अब 3 5 8 हो तो अगला नंबर क्या हो सकता है। मैंने आपको बोला था अगर सीरीज समझ में नहीं आए तो सीरीज समझ में नहीं आए तो अंतर का अंतर करते जाओ। तो यहां से अगर मैं 3 से 5 और अंतर देखो तो 2 का गैप आ रहा है, 5 से 8 में देखा जाए तो 3 का गैप आ रहा है। तो यहां से यहां पर गैप 4 का आ सकता है, तो 2 3 4, तो 8 और 4 कितना 12 आ सकता है। दूसरा, एक और कुछ स्टूडेंट ने देखते ही समझ गए होंगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 और 5 मिलकर 8 बना हो, तो 5 और 8 मिलकर 13 भी तो बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। जो नंबर सीरीज आपने पढ़ी है तो वो सारे रूल ले सकते हो। अगर ये 12 है तो 17 और 12 कितना हो गया, 29 हो गया, 29 हो गया। और 29 के बाद कर, अभी जस्ट मैंने आपको क्या बोला था कि ए से लगाकर जेड तक ये 1 पर है तो ये 26 पर आता है। क्लियर। अब 26 से जब आगे जाओगे तो इसी एक को ही आप जो ये जो है 26, यहां से इधर आओगे तो ये हो जाएगा कौन सा, 27, ये 27 हो गया। मतलब ए को ही आपको 27 लिखना है। तो फिर यहां से बी सी डी ऐसे, तो यहां पर बी को 28 लिखोगे, सी को 29 लिखोगे, डी को 30 लिखोगे, ऐसे ऐसे आगे आगे बढ़ते जाना है। तो यहां से देखा जाए 17 12 29, अब 29 पे कौन आएगा, तो 29 पे कौन आएगा, सी आएगा, ये सी हो गया। अगर ऑप्शन में सी मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो फिर समझ जाना कि इसका मतलब पैटर्न दूसरा लिया है। और दूसरा पैटर्न कौन सा, 3 और 5 को जोड़ा जाए तो 8 आ रहा है, फिर 5 और 8 को जोड़ा जाए तो अगला 13 आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पर 13 आएगा। और 17 और 13 मिलकर कितना, 30 आएगा। और 30 पे कौन है, तो 30 पे ए बी सी डी, मतलब 30 पे कौन आएगा, डी आएगा। तो इस सवाल का आंसर सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। सबसे पहला सवाल ऐसा ही इसलिए पढ़ाया है ताकि आपको ध्यान रहे कि एक ही सीरीज का आंसर 2 बन सकते हैं। ठीक है, तो यहां से दोनों है। अब आते हैं कि दोनों में से कौन सा सही है। तो देखो 2 3 4 के हिसाब से देखा जाए तो 12 सही था और जोड़ने पर 13 सही है। इसका मतलब ऐसा नहीं कोई प्रायोरिटी वाइज सही है, दोनों अपनी जगह सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली सीरीज देखो। ठीक है, नंबर याद रखना ना बस। तो यहां पर यह आता है 2 पर, यह आता है 3 पर, फिर ये है 5, फिर आता है 7, फिर 11 और ये 13।
फिर नेक्स्ट फाइंड करना है अगला क्या होगा। अब 2 3 5 7 11 13 है, तो नेक्स्ट क्या होगा, तो यहां से नंबर कौन से चल रहे हैं वो देखो। और 3 5 7 तो आपको अब मैंने कितनी बार समझा दिया दोस्तों, अब आपको याद ही होगा। ठीक है, 3 5 7, कभी भी 3 5 7 आ जाए और उसके आगे अगर 2 आ जाए तो समझ जाओ ये अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। और अगर ये प्राइम नंबर है तो 7 के बाद देखो 11 ऑटोमेटिक आ रहा है, 11 के बाद 13 आ रहा है, तो ये पूछ रहा फिर 13 के बाद अगला नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा। और 13 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है, 17, और 17 पे कौन आता है, Q। मतलब इस सवाल का आंसर क्या बन जाएगा, Q हो जाएगा। आया समझ में। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा है CXFUJQ। अब देखो यहां पर दो आने लग गए। अब जैसे दो अगर आते हैं तो इसको कैसे लेना है तो वो भी देखते हैं। यहां पर देखो 2 पे क्या करना है, ये 3 लिखा, x का मतलब है 24, ठीक है। फिर यहां पर 6 है, फिर 21, फिर यहां पर 10 है और फिर 17 है। अब नेक्स्ट पूछा है आपको क्या करना है, जब भी 2 या 3 या 4 का जोड़े ऐसे कभी भी आ जाए ना, तो आपको लेना है कि यहां इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता है क्या। तो इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है या नहीं है, तो आपको एबीसीडी जो है वो एबीसीडी लिखनी पड़ेगी एक बार। यहां पर कैसे लिखने, चलो वही मैं पूरा लिख के बता देता हूं। EFGHIJKLM, एम के बाद आपको इधर से रिवर्स करना है एन से, MNOPQRSTUVWXY और Z, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको देखना है, मैंने बोला कि इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या, तो चेक करो C और आगे देखो क्या लिखा X, तो C के जस्ट उधर अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, X लिखा हुआ है, और इसे हम कहते हैं अपोजिट लेटर। तो C के अपोजिट में लेटर कौन है, CX है। इसका मतलब पहला C है तो उसका पड़ोसी उसका अपोजिट है। तो सेकंड में भी चेक करो, F और U, F लिखा उसका अपोजिट कौन है, U है। J और Q, J लिखा उसके अपोजिट में देखो Q है। इसका मतलब हुआ आपको सिर्फ पहला वाला ही फाइंड करना है, दूसरा तो ऑटोमेटिक अपोजिट है। लेकिन अगर हम ये एबीसीडी पे नहीं जाए, मतलब हम आपस में रिलेशन नहीं चेक करें, तो दूसरा तरीका देखो। फिर आपको क्या करना, अगर आपस में रिलेशन चेक नहीं करते हो तो फिर आपको एक काम करना है, फर्स्ट वाले का रिलेशन सिर्फ फर्स्ट वाले से ही चेक करोगे आप। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट ही चेक करना है। मतलब 3 से 6 जाए तो 3 से 6 जाए मतलब प्लस का 3 हो गया, 6 से 10 जाए मतलब प्लस का 4 हो गया। तो पहले प्लस का 3, फिर प्लस का 4, और फिर हम लेंगे प्लस का 5, और 10 और 5 कितना हो गया, 15। 15 पे कौन आता है, O। ठीक है, ये एक तो हो गया फर्स्ट। उसके बाद अब क्या करोगे, अब आप लोगे सिर्फ सेकंड को, मतलब सेकंड का रिलेशन सिर्फ सेकंड से। तो 24 से 21 में 3 कम हो रहा है, ये माइनस का 3। फिर 21 से 17 पे जाओ तो माइनस का कितना हो रहा है, 4 कम। तो पहले -3 फिर -4, तो नेक्स्ट जो हम लेंगे वो नेक्स्ट क्या लेंगे, वो लेंगे माइनस का 5, ये माइनस का 5। तो -3 -4 -5, 17 में से 5 जाएगा कितना आएगा, 12 आएगा। और 12 पे कौन होता है, तो 12 पे यहां पर आप देखोगे तो 12 पे L आता है, तो 12 पे L, ये हो गया L। अब आप जाके चेक करो O के अपोजिट कौन है, तो O ये रहा, उसके अपोजिट में कौन लिखा हुआ, L लिखा हुआ है। मतलब दो तरीके हैं, अगर 2-2 3-3 अक्षर का कभी भी सेट आ जाए तो पहले वाले को पहले वाले से, दूसरे वाले को दूसरे वाले से कनेक्ट करो। और ऐसा कभी रिलेशन आ जाए कि पहला और दूसरा दोनों यहीं से पता चल रहा है, तो सिर्फ एक पता कर लो, आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, Y1C V8F R27J। अब देखो यहां पर बीच में एक नंबर चल रहा है, राइट, बीच में एक नंबर चल रहा है। नंबर कौन सा है वो देखो, 1 8 27 है। 1 मतलब हो गया 1 का क्यूब है, 8 मतलब 2 का क्यूब है, और 27 मतलब 3 का क्यूब है। इसका मतलब यहां बीच में क्यूब चल रहे हैं, और 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब है, तो अगला नंबर क्या आएगा, 4 का क्यूब आएगा। और अगला नंबर 4 का क्यूब कितना हुआ, 64 हो गया, ये 64 हो गया। डन। फिर आगे देखो, यहां से जो नंबर है, अब इसकी बात करते हैं। y आता है कौन सा नंबर पे, 25 पे, ये 25 है। और C आता है वो 3 पे आता है। फिर यहां से देखा जाए V आता है 22 पे, फिर यहां से ये आएगा 6 पे। फिर R आता है 18 पे, और J आता है 10 पे। अब अगला नंबर क्या लेना है, हमें ये सोचना है। तो आपको मैंने क्या बोला, अगर ऐसे कभी सीरीज 2-2 3-3 का जोड़े आए तो आपको फर्स्ट को लेना है फर्स्ट से, कि यहां पर फर्स्ट को फर्स्ट से कैसे लिया जाए, आपको ये चेक करना है। तो यहां पर 25 है, 25 से 22 हुआ, 25 से 22 मतलब माइनस का 3, 22 से 18 मतलब माइनस का 4, तो यहां कितना लेंगे, माइनस का 5, और 18 में से 5 गया कितना आएगा, 13 आएगा, ये हो गया 13। ठीक है, और 13 पे लेटर कौन सा आता है, तो 13 पे लेटर आता है M, तो यहां से लिख देते हैं M। चलो वो बाद में लिखते हैं, काम करते हैं, पहले नंबर ढूंढ लेते हैं। तो 3, यहां 3 से चलते हैं 6, 3 से 6 चले तो प्लस का 3 हुआ।
फिर 6 से बढ़ते हैं 10 की तरफ, तो 6 से 10 प्लस का 4 हुआ। तो यहां से आगे बढ़ते हैं तो यहां से हो जाएगा कितना, प्लस का 5, और 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ऐसे। तो यहां पर देखा जाए ये है प्लस का 13, ये है प्लस का 15, ठीक है, प्लस का 15 मतलब वही नंबर 15, और बीच में कौन सा आएगा 64, ये 64। अब हमें आंसर जो है प्रॉपर वैसा देना है जैसे यहां लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से अगर आंसर देता है तो m का मतलब यहां 13 का मतलब हो गया m, फिर बीच में 64 और 15 का मतलब हो गया o, तो आंसर हो गया M64O। आया समझ में? ये था आपका पूरा पैटर्न कि यहां से 3 नंबर ऐसे लिए जाए। चलो अगला देखो, आगे लिखा BDGKP, तो BDGKP, तो BDGKP देखते हैं BD को क्या लिखा जाए, 2 4 7 11 और 16, और नेक्स्ट नंबर क्या होगा ये पता करना है। अब यहां से 2 से 4, यहां से यहां गैप चेक करो कितना है, 2 का गैप, यहां से यहां 3 का गैप, यहां से यहां 4 का गैप, फिर यहां से यहां 5 का गैप, फिर आगे देखा जाए तो 2 3 4 5 चल रहा है, आगे 6 का गैप, और 16 और 5 कितना हुआ, 16 और 6, 16 और 6 22, और 22 पे कौन आता है V, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए V, ये दे रखा आपका थर्ड नंबर V। क्लियर? चलो नेक्स्ट, बस ऐसे बहुत इजी सवाल है, आराम से कर सकते हो। 1 4 फिर आया 7, अब अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और मेरे से फास्ट भाग के आप आंसर बताओ। तो यहां से 1 है, 4 है, 7 है, 10 है और 13 है, ठीक है। और अब मेरे साथ आप सवाल करो और आपके स्पीड बढ़ाओ और बताओ आंसर क्या आएगा, ताकि आप भी साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहो। यहां से देखे जाए तो यहां पर कितना आ रहा है, 3 का गैप आ रहा है, फिर यहां से यहां 3 का गैप है, फिर देखा जाए 3 का गैप है, फिर वापस 3 का गैप ही है, तो आगे भी 3 का गैप ही आएगा, और 13 और 3 कितना हो गया, 16 हो गया, और 16 पे कौन आएगा, 16 पे P आएगा, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, P हो गया। सवाल खत्म। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे ABCDEFGH, अब ये तो ABCD लिखिए, अब इस पे क्या ढूंढे हम, ABCDEFGHIJ, तो ये IJ, ये हो गया IJ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या लिखा है, OMKIGE, इस तरह से, मतलब इस बार इधर से इधर जा रहा दिखे, तो यहां से नंबर डालते हैं 15 15, फिर आया 13, फिर 11, फिर 9 7 5, हो गया, ये भी लिखते ही जैसे नंबर लिखा उससे आइडिया लग गया क्या चल रहा है। तो 15 से 13 एक कम, मतलब 2 कम, बीच में एक छोड़कर, ये 2 कम, फिर 2 कम, मतलब विषम संख्या चल रही कुल मिला के। अब यहां से अगली विषम की तरफ जाऊंगा तो 3 आएगा, और 3 पे कौन आएगा, C आएगा, और उसके बाद कौन आएगा 1, और 1 पर कौन आएगा A, मतलब यहां से नंबर कौन आया CA, तो यहां से कौन सा हो गया, थर्ड वाला। ये तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक सवाल चल रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखो, और फिर यहां पर क्या लिखा है, 16, 16 के बाद 15, 15 से 13, 13 से 10, 10 से 6। चलो इस बार चेक करो, इस बार कितना डिफरेंस आ रहा है वो देख लेते हैं। तो 16 से 15 एक कम हुआ है, एक कम हुआ है, फिर यहां पर 2 कम हुआ है, फिर यहां चेक करें तो 3 कम हुआ है, ठीक है, यहां पर 4 कम हुआ है। अब नेक्स्ट में जाएंगे तो 5 कम करेंगे, और 6 में से 5 कम करेंगे तो 1 आएगा, और 1 पे लेटर कौन सा आता है, A आता है, तो यहां से आंसर कौन सा हो गया, A हो गया। डन आराम से। चलो नेक्स्ट देखो, अब देखो यहां 3 3 का पैटर्न लिया है। अब 3 3 का पैटर्न में पहला नंबर देखते हैं, 6 हो गया, फिर 7 है, फिर 3 है, फिर यहां से 8, फिर 8 और 1 है, फिर यहां से 10 है, फिर 9 है और 25 है। अब अगला नंबर क्या होगा ये ढूंढना है। तो ऐसी कंडीशन आप देखो, 6 7, 6 के बाद 7 आ रहा है, क्या यहाँ 8 के बाद 9 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 10 के बाद 9 आ रहा है, अलग अलग चल रहा है, इसका मतलब आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो हमें कैसे लेके चलना है, हमें लेके चलना है फर्स्ट को फर्स्ट से, ऐसे इस तरह से, और फिर आगे चलना है ऐसे। तो अब देखो 6 से 8 आया, 6 से 8 आया मतलब प्लस का कितना हुआ, 2 हुआ। 8 से 10 आया, वापस प्लस का कितना हुआ, 2 हुआ। 10 से वापस आगे जाएंगे प्लस का 2 आएगा, और प्लस का 2 करें कितना आया, 12। 12 पे कौन आता है, L, ये L हो गया, ठीक है। अब देखो ऑप्शन भी देख सकते हो आप, ऑप्शन में फर्स्ट में L का है, 2 जगह है, मतलब 2 ऑप्शन हटा दो, मतलब 2 में से आंसर आएगा। अब आते हैं सेकंड नंबर, सेकंड नंबर चेक करते हैं। यहां 7 से यहां 8 हुआ तो प्लस का कितना आया, 1 आया। फिर 8 से यहां पर 9 हुआ, प्लस का वापस 1 आया। फिर यहां 9 से आगे बढ़ेंगे तो यहां 10 आएगा, और 10 पे कौन आता है, 10 पे J आता है, ये J हो गया। डन। अब J वाला कौन सा है, तो देखो ये कट गया, इसका नाम बचे यही है। अब चेक कर लेते हैं ये आ रहा कि नहीं आ रहा, तो तीसरा एक और देखते हैं। यहां पर है 3, 3 से कितना हो रहा है, 1। अब 3 से 1 होने का मतलब होगा माइनस का 2 कर दिया, ठीक है। फिर 1 से 25, 1 से 25 का मतलब माइनस का 2 और हो गया, क्योंकि A का मतलब है यहाँ A जो है, A को एक दिन लिखो तो आप 27 लिख सकते हो।
तो 27 में से 2 कम करोगे तो 25 हो जाएगा, और 25 में से 2 कम करेंगे तो 23 आएगा, और 23 पे कौन आएगा, तो यहां से ले लेता हूं 23, 23, और 23 पे कौन आता है, W आता है। तो इसका मतलब यहां से आंसर क्या हो गया, 12, 10 और 23, LJW। डन हो गया कंप्लीट। चलो नेक्स्ट, AECGEI। अब देखो इस पे आंसर कितना, 1 है, फिर यहां से चलो कलर दूसरा लेते हैं, 1 है, फिर यहां 5 है, फिर है 3, फिर है 7, फिर है 5 और फिर है 9। अब ये कैसे चल रहे हैं उसके लिए देखो, 1 से 5 हो रहा है तो प्लस का 4 हो गया, प्लस का 4 हुआ, फिर यहां पर माइनस का 2 हुआ, फिर यहां पर प्लस का 4 हुआ, फिर यहां माइनस का 2 हुआ, फिर यहां प्लस का 4 हुआ, मतलब प्लस 4 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 4 आगे माइनस 2, और माइनस 2 अगर लेते हैं तो कितना आएगा, 7 आएगा, और 7 पे कौन आएगा, 7 पे आता है यहां G। ठीक है, तो इसका मतलब राइट आंसर कौन सा हुआ, G वाला हो गया। अच्छा, इसका और पैटर्न बन सकता है क्या, तो इसका चाहे तो और पैटर्न बन सकता है क्या, तो अगर हम इसको अल्टरनेट लेते तो 1 से 3 होता, 3 से 5 होता, तो 5 से 7 ही आता, मतलब एक छोड़कर एक लेते तो ऐसे। तो फिर दूसरी तरफ क्या चल रहा होता, तो 5 है, 5 से 7 आता, तो 5 से 7, 7 से अगला 9 आता, तो 9 से आगे जाते हैं तो 9 से 11, 11 आता, और 11 पे कौन आता, तो 11 पे आता है K। तो इसका आंसर अगर आगे और जाते तो ऐसा और बन जाता, मतलब सवाल एक है लेकिन करने के तरीके 2 हैं, तो 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट, PQR QRP RPQ। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, PQR QRP RPQ, मतलब नाम वो के वो ये सब, बस ये आगे पीछे कुछ हुए हैं। तो इसका मतलब ऐसा एक मैथ्स में भी सेट आया था जिसमें आगे पीछे होने पर कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां पर जो है ना, P फर्स्ट, इसका फर्स्ट सेकंड में कहां गया वो चेक कर लो, इसका फर्स्ट इसके लास्ट में गया है, तो चेक करो फिर इसका फर्स्ट कौन है, Q, इसका फर्स्ट वहां कहां गया, लास्ट में गया है, इसका मतलब इसका जो फर्स्ट है वो आगे लास्ट में जाएगा, तो इसका मतलब उसका फर्स्ट R है जो लास्ट में चला गया। चलो अब देखो, अब सेकंड कहां गया है, इसका सेकंड इसके फर्स्ट में गया हुआ है, तो आगे चेक करो, इसका सेकंड इसके फर्स्ट में गया हुआ है, तो इसका जो सेकंड है वो इसके फर्स्ट में जाएगा, ये आ गया, और सेकंड तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सब जगह आना ही है। कैसे, देखो अब P हो गया, Q हो गया, R, इस पर लास्ट वाला R जो है वो R आएगा यहां पर सेकंड पे, मतलब इसका लास्ट वाला इसके सेकंड पे है, इसका लास्ट वाला इसके सेकंड पे है, इसका लास्ट वाला इसके सेकंड पे है, तो सेकंड पे है मतलब ऐसे, तो आंसर क्या होगा, PQR। आया समझ में, सेम वही जो स्टार्टिंग जहां से शुरुआत की है हमारा वही पैटर्न वापस बन चुका है। तो यहां पर करना, जब ये सवाल करो तो आप पढ़ो कि पढ़ने में अगर सेम नजर आ रहा है तो घुमाना है उनको। चलो और देखो, यहां पर नंबर क्या है, नंबर है 14 है, फिर उसके बाद 12 आ रहा है, फिर यहां से 13 है, फिर वापस 13 है, फिर यहां से 12 है, फिर 14 है, फिर 11 है और 15 है। अब हमें चेक करना हो तो आपको मैंने क्या बोला है, 2 2 3 3 का सेट जब भी आ जाए आप क्या करना, फर्स्ट को फर्स्ट से चेक कर लेना, मतलब यहां से यहां चेक कर लो, 14 से 13 हुआ, 13 से 12 हुआ, 12 से 11 हुआ, 11 से 10 हुआ, इसका मतलब 10 आ गया। अब चलते हैं बाकी के पास, तो 12 से 13 हुआ, एक बढ़िया, 13 से 14 एक बढ़िया, 14 से 15 एक और बढ़िया, तो 15 से आगे 16 लेंगे, 10 पे कौन आएगा, J आएगा, 16 पे कौन आएगा, P आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, JP हो गया। तो यहां पर JP कहां लिखा हुआ, थर्ड में, ये JP हो गया। डन, चलो और आगे बढ़ते हैं आगे। ये सीरीज अब ये कहलाती है आपके रिक्त स्थान वाली, बीच में हम ब्लैंक डाल रखा है। अब बीच में अगर ब्लैंक हो तो ऐसे सवाल कैसे करते हैं। अब देखो ये जो सीरीज है ये है रिक्त स्थान वाली, और मैंने आपको स्टार्ट जब किया था तभी मैंने आपको क्या बोला था कि लेटर सीरीज 2 टाइप की होती है, एक जो आपने अभी पढ़ी वो वाली सीरीज, और एक ये जो अभी आपके सामने दिख रही है। लेकिन दोनों को मैं एक ही वीडियो में नहीं डालना चाहता हूं, ताकि आप जब भी अगली बार भी कभी पढ़ोगे ध्यान रहेगा, अच्छा एक पार्ट इसका ये रहा, एक पार्ट ये, तो ये सीरीज जो है ये मैं पढ़ूंगा आपको अगली वीडियो में, ताकि एक वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं हो जाए। तो आज की वीडियो बहुत छोटी सी बनी है, उसका रीजन है कि मैं पार्ट अलग कर रहा हूं इसलिए, ठीक है दोस्तों। तो ये वाली वीडियो हम पढ़ेंगे कल वाले में, और कल वाले में आपको पढ़ूंगा इस तरह के सवाल आए तो उन्हें कैसे सॉल्व करता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं वापस हम कल, तो इसी टाइम पे सेम टाइम, तो 8 बजे रोज मैथ्स और 9 बजे रोज रीजनिंग। तब तक बाय बाय, जय हिंद।